हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर नैना और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एवरीथिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग और WHO इसमें क्या कहता है, ये बच्चे के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, माँ के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जो परिवार और माँ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हैरान कर देने वाले इंफॉर्मेशन के साथ करना चाहूंगी कि माँ का जो मिल्क है वो बच्चे की सेहत, उम्र और ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनता है। तो बच्चा अगर न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न के अकॉर्डिंग माँ का दूध बनता है, और बच्चा अगर 2 साल का है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग माँ का दूध बनता है। WHO ब्रेस्ट मिल्क के बारे में क्या कहता है? जन्म के पहले घंटे के बाद बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क मिलना ही चाहिए। सेकंड चीज, बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध में ही रखना चाहिए। उसे कोई भी हनी, घुटी, पानी या कुछ भी एडिशनल चीज देने की जरूरत नहीं होती है। 6 महीने के बाद ही सॉलिड स्टार्ट करना चाहिए। 6 महीने से पहले सॉलिड किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक बच्चे का कंप्लीट फूड जो है वो ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए कंप्लीट फूड है, उसमें किसी भी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं होती है। बच्चे का जो पहला मिल्क है उसे 1 घंटे के अंदर देना चाहिए। इस मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि पीले रंग का गाढ़ा मिल्क होता है, और इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? ये पावरफुल एंटीबॉडीज बनाता है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस बच्चे की इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। साथ ही ये फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को बचाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, इसलिए WHO की गाइडलाइन कहती है कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाना चाहिए। बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से होने वाले फायदे का, माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है। उसमें हर तरह का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एवरी न्यूट्रिशन जो बच्चे को जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीजें उसमें होती है। ये बच्चे को डायरिया, निमोनिया एंड ईयर इन्फेक्शन से बचाता है। फ्यूचर में होने वाले ओबेसिटी, डायबिटीज एंड एलर्जी के खतरे से बच्चे को बचाता है। ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। माँ के साथ इमोशनल कनेक्शन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को होने वाले फायदे। माँ का जो वेट है वो आफ्टर डिलीवरी बढ़ जाता है, तो उस वेट को कम करने में मदद करता है। ये कैलोरीज को बर्न करता है। माँ का जो यूट्रस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, तो उसको प्रीवियस जो शेप है उसमें लाने में ये मदद करता है। पीरियड्स को थोड़ा डिले करता है ताकि माँ को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो माँ को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर एंड ओवरी कैंसर से बचाता है। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ मिथ और कुछ फैक्ट आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज, गर्मियों में बच्चे को माँ के दूध के साथ पानी देना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली मिथ है। माँ के दूध में सब चीजें होती हैं, इवन वाटर कंटेंट भी होता है। बच्चे को अलग से पानी की जरूरत नहीं पड़ती है शुरुआती 6 महीने में। सेकेंड चीज, अगर माँ बीमार है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। ये भी कम्प्लीटली मिथ है। अगर माँ को सर्दी खांसी है या फिर बुखार है और या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी चीज है, तो इन सब चीजों में माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। वो कम्प्लीटली सेफ है, इससे बच्चे को कुछ भी नहीं होने वाला। ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, ये भी कम्प्लीटली मिथ है। ब्रेस्ट का साइज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अब मैं आपसे शेयर करूंगी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हर माँ के लिए आसान नहीं होती है। बच्चे का प्रॉपर लैच नहीं होता है, फिर ब्रेस्ट में काफी पेन होता है, प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता है, फैमिली एंड सोसाइटी का प्रेशर होता है। सोल्यूशन, अगर बच्चे का प्रॉपर लैच नहीं है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मिडवाइफ से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको इसमें काफी ज्यादा मदद करे। बेबी के साथ ज्यादा से ज्यादा स्किन कांटेक्ट रखें, ये भी ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत मदद करता है। तो बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग है डिमांड पर कराना है। जब बच्चे को भूख लग रही है आप ब्रेस्ट फीडिंग उसको तभी करें। प्लस
माँ के खाने का, न्यूट्रिशन का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। माँ को इस वक्त न्यूट्रिशियस फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब किन कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए? अगर मदर को HIV है या मदर को TB है, वो सर्टन मेडिकेशन में चल रही है, प्लस बच्चे की कुछ सर्टन हेल्थ कंडीशन है, तो इस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आप इस कंडीशन में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क की जगह फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। कंडीशन में बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। आपको डॉक्टर से सलाह लेना है और वो आपको एडवाइस करेगा कि आपको फॉर्मूला मिल्क किस तरीके से देना है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं वीडियो के आखिरी में आपसे शेयर करने वाली थी वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे को दूध देना नहीं है, बच्चे का कंप्लीट फ्यूचर सिक्योर करना है, जिसमें आप बच्चे को एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ देते हैं, बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं, बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से आप बच्चे को बचाते हैं। साथ ही इसमें माँ की हेल्थ भी इन्वॉल्व है। माँ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बच्चे के लिए। माँ को भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है माँ और बच्चे दोनों के लिए। बट हर माँ की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे सर्टन कंडीशन होती हैं जिसमें मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते, तो किसी भी कंडीशन में आपको गिल्ट फील नहीं करना है। आप बच्चे को 1 हफ्ते दूध पिलाएं या 2 साल दूध पिलाएं, बच्चे के लिए वो दोनों ही उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके थॉट, आपका प्यार जो बच्चे को दे रहे होते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चे का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।